Good morning students. In our previous lecture we have discussed the three concepts which is telling us what is acid and what is base. Today I will discuss the topic pH scale, which tells us the strength of acid or strength of base, how the base is strong or acid is strong or weak. So we will discuss the pH scale. pH scale. P means potence or we can say power. And H means hydrogen. Okay. तो pH scale क्या बताती है हमको? द पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. सेम एज थर्मोमीटर जो होता है हमको क्या बताता है? टेम्परेचर. तो उसी तरह से हमको पीएच स्केल जो है वो क्या बताती है? पोटेंस ऑफ और पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बताती है. जैसा थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही होती है हमारी पीएच स्केल. उसके बाद में हम देखते हैं कि पीएच स्केल जो है उसको हमको सबसे पहले हमको बताया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सॉरेसन. इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले पीएच स्केल जो है उसको डिस्कवर किया था और ये चीज़ बताई थी कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पीएच स्केल. अब पीएच स्केल जो है पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि व्हाट इज पीएच. पीएच का फुल फॉर्म तो हमको समझ में आ गया कि पीएच जो है वो हमको किस चीज़ को बताता है? हाइड्रोजन की पावर जो है वो बताता है. अब इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते हैं pH बराबर माइनस log 10H प्लस. कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास में, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉग जो है वो हमारा क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है. ठीक है, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन का जो रोल है वो हमारी एसिड और बेस के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा है. अगर मैं बात करूँ आरएनएस कंसेप्ट की, तो आरएनएस ने सबसे पहले क्या बताया था? सपोज वी हैव HCl. आरएनएस ने क्या बताया था सबसे पहले कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में हमको क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, तो वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं. अब ये H प्लस आयन जो है उसी का मेजर जो है वो क्या है? पीएच है. पीएच किस चीज़ को बताएगा कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है. अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिड क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है तो वो एसिड क्या होगा? हमारा वीक होगा. ठीक है, तो pH स्केल इज नॉर्मली टेलिंग अस द concentration of hydrogen ion. The negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. Negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH. ठीक है, अब सपोज करो कि अगर हमको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो दे रखी है. क्या कर दिया? हमको दे रखा है. जैसे हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सपोज 1 × 10⁻⁷ है, तो हमको क्या करना है? उसका pH फाइंड आउट करना है. तो क्या करना है? जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला माइनस log 10 1 + 10⁻⁷. अब log जो है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में माइनस जैसे ये है माइनस log 10. सपोज कर लिया यहाँ पे कोई नंबर है और सॉरी इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर है उसकी पावर है n, तो इट कैन बी रिटर्न एज -n log 10m. मतलब यहाँ पे जो पावर होगी वो क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस और ये पावर जो है वो अगेन माइनस की है तो वो आगे आ गई
और ये क्या हो गया log 10 और 10, 1 इंटू 10 और 10 ही होगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, और जब इसका बेस और ये नंबर सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, log 10 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये बराबर क्या हो गया 7, तो हमारी pH की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो हम इसका pH जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम pH तो फाइंड आउट कर चुके, अब हमको एक चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये जो सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हाँ pH स्केल जो है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज ऑफ pH स्केल। रेंज ऑफ pH स्केल, pH स्केल जो है वो एक नॉर्मल स्केल है, ठीक है। इसकी रेंज होती है 0 से 14, इसकी रेंज क्या होती है 0 से 14, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो 0 से 14 है तो बीच में कहीं क्या आएगा 7 आ गया, तो 0 से 7 ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी pH हमको 0 से 7 के बीच में फाइंड आउट होती है तो उनका नेचर कैसा होगा एसिडिक, उनका नेचर कैसा होगा एसिडिक। अगर उनकी pH 7 और 14 के बीच में आती है तो दे आर बेसिक इन नेचर। अगर किसी की न्यूट्रल, अगर किसी की मटेरियल या सॉल्यूशन की pH जो एग्जैक्ट 7 है तो वो कैसा होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो क्या होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो pH स्केल जो है वो हमको इस टाइप से बताती है कि कौन से सब्सटेंस या कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक इन नेचर है और कौन से बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एसिडिक में क्या आता है हमारा H+ आयन और इसमें आता है OH-, ठीक है। तो ये होती है हमारी एक नॉर्मल pH स्केल जो हमको ये चीज़ बताती है कि कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है और कौन सा जो है वो बेस है, ठीक है। तो इसमें हम चीज़ लिख सकते हैं pH ग्रेटर देन 7 तो नेचर कैसा होगा बेसिक, व्हेन pH इज लेस देन 7 तो नेचर कैसा होगा एसिडिक, व्हेन pH इक्वल टू 7 तो नेचर कैसा होगा हमारा न्यूट्रल, कैसा होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्या है एसिड है और कौन सी जो है वो बेस है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक बार फिर मैं pH स्केल ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ आ गया मेरा 14 7 0, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक, बेसिक और इट कैन बी न्यूट्रल। ये कैसा होता है न्यूट्रल, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है HCl, तो ये कौन सा होगा एसिडिक। उसके बाद में हमारा कर्ड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप और भी ले सकते हो। मिल्क हो गया, जैसे मिल्क का pH जो होता है वो होता है 4.6, ठीक है। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है एसिड के एग्जाम्पल है, तो मतलब उनकी pH जो है वो हमेशा 0 और 7 के बीच में लाए करेगी। अगर हम बेस की बात करें ब्लड, NaOH, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ब्लड हो गया, NaOH हो गया,
उसके बाद में जैसे सॉप वाटर हो गया, सॉप वाटर वो भी कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, बिकॉज सॉप के अंदर जो होता है क्या होता है, NaOH विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट्स वाई सॉप वाटर इज अ बेसिक सोल्यूशन। उसके बाद में हमने देखा है MgOH2 कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे बेसिस के। तो pH स्केल जो है उसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो एसिडिक इन नेचर है और कौन से बेसिक इन नेचर है। फिर हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस की। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहले आता है प्योर वाटर। प्योर वाटर, प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, उसका pH कितना होता है 7। उसके बाद में आता है हमारे पास में NaCl। कॉमन सॉल्ट जो है उसका pH भी कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, न्यूट्रल इन नेचर, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको अगेन ध्यान रखनी है, एक होता है प्योर वाटर और दूसरा होता है NaCl, जिनका नेचर कैसा है हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इन दोनों में हमको पता क्या चल रहा है कि अगर H+ आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक होगा ज़्यादा नेचर, और अगर बेसिक साइड में हम देखें तो OH- कंसंट्रेशन पर हम जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH स्केल इन आवर डेली लाइफ। pH स्केल जो है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में एसिडिटी ऑफ स्टमक, एसिडिटी इन स्टमक। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसीज और ऑयली फूड जो है वो खा लेते हैं, तो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर क्या होता है, एसिड का जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑलरेडी हमारे गैस्ट्रिक जूस में HCl एसिड होता है, और जब हम ऐसा फूड खाते हैं तो एसिड का जो अमाउंट है हमारे स्टमक में सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब वो इंक्रीज ऑफ एसिड है उससे हमारे स्टमक में क्या होती है, हमको एक जलन होता है और पेन जो है वो फील होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो अब स्टमक में क्या हो गया, हाई अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस एसिड की वजह से हमारा पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब ये एसिड है, इसको अगर कोई बेस मिल जाए, अगर इसको क्या मिल जाए, कोई बेस मिल जाए, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तो एसिड की जो खुद की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लूज़ हो जाएगी और क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो इसीलिए हम जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है तो हम इसके साथ में लेते हैं MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है, हमारा एक वीक सॉल्ट होता है। जैसे ही हमारा स्टमक में जाएगा तो वो स्टमक में जितना भी एसिड है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लूज़ हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो हमको एसिडिटी इन स्टमक जो है उससे हम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट हमारा आता है टूथ डिके। हमारे आजकल आपने देखा होगा कि नॉर्मली होता क्या है, बच्चे जो हैं चाहे वो छोटे हैं, उनके जो दांत है वो बहुत ज़्यादा डिकेइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली जो हमारा माउथ का जो इन्वायरमेंट है उसका pH कितना होता है, 6.5 होता है। ठीक है, अब जैसे हमने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो खाना है वो हमारी स्टमक में नहीं जाता है, कुछ खाना जो है वो हमारे टीथ के बीच में क्या हो जाता है, चिपका हुआ रह जाता है। अब वो जो खाना है, वो जो दांतों के अंदर खाना चिपक गया है, वो उससे क्या होगा, हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ ज़्यादा क्या करेंगे, एसिड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो अब उस खाने की वजह से हमारे
मुंह का जो पीएच है वो कम हो गया, मुंह का जो पीएच है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, मतलब एसिड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है। अब उस एसिड के कारण हमारे टूथ का जो इनेमल है वो क्या होने, इनेमल डीके होने लगता है, जिससे हमारे दांत जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने खाना खाया उसके बाद में हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, कोई भी टूथपेस्ट जो हम अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उसको करते हैं। अब टूथपेस्ट जो है इसके अंदर ये कैसा होता है, बेसिक, तो अब मुंह में क्या है, एसिड, जैसे ही हमने ब्रश किया तो उसके अंदर क्या है, बेस, अगेन क्या हुआ, एसिड और बेस की रिएक्शन, और हमारे मुंह के अंदर जो एसिड कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो टूथ डिकेइंग से बचने के लिए हमको क्या करना है, रेगुलर ट्वाइस इन अ डे क्या करना है, ब्रश करना है खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। अब इसमें इंसेक्ट में आंट हो सकती है, हनी भी हो सकती है, ठीक है। अब इनका जो स्टिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है आंट के जो स्टिंग में एसिड होता है विच इज़ कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। कैसा होता है, फॉर्मिक एसिड। तो जैसे ये हमारे स्किन पे टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना स्टिंग में जो एसिड है वो हमारी स्किन पे छोड़ते हैं, और उस एसिड के कारण क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो जलने लगती है, ठीक है। तो अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह पर NaHCO3 जो एक बेसिक सॉल्ट है उसका यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो जाए कि जो एसिड और बेस जो है उनकी रिएक्शन हो और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, उसका जो इफ़ेक्ट ऑफ एसिड है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ में भी जो pH है या जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो हमारे बहुत काम आती है, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में एसिड रेन, एसिड रेन। ये हमारा आज के टाइम का एक स्पेशल टॉपिक है और कह सकते हैं मोस्ट चलने वाला टॉपिक है एसिड रेन। जो क्या कर रही है, इस एसिड रेन के कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन सबको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तब एसिड रेन क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है, बारिश का जो वाटर होता है वो क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी एसिड है वो क्या करते हैं, जैसे ही बारिश का पानी आता है तो वो एसिड क्या करते हैं, उस पानी के साथ में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और वो बारिश जब अर्थ पे आती है तो वो कैसी रेन हो जाती है, एसिडिक रेन हो जाती है। और एसिड रेन जो है वो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। अब एसिड रेन जो है उससे बचने का एक तो ये तरीका है कि हम अपना इन्वायरमेंट जो है उसको क्या रखें, अच्छे से रखें, मतलब जो एसिड प्रोड्यूस करने वाली जो गैसेस है, जो पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं उनको हम कम कर दें, ठीक है। तो एसिड रेन इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे ताजमहल पे। अगर आपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स पे देखा है कि हमारा ताजमहल का जो मार्बल है, ताजमहल का जो मार्बल है वो एसिडिक रेन के कारण, पहले ये कैसा है, वाइट, लेकिन ये एसिडिक रेन के कारण ये क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है। कैसा हो रहा है, येलो। उसके बाद में जितनी भी हमारी आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आयरन से बनी हुई चीज़ें भी क्या हो रही है, उन पे क्या लग रहा है, रस्ट लग रहा है। बिकॉज पहले मैंने जब आपको एसिड पढ़ाया था उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी थी, तब हमने डिस्कस किया था कि एसिड जो है वो कैसा होता है, कॉरोसिव होता है नेचर में। तो इस एसिड रेन के कारण रस्ट वाली प्रॉब्लम जो है वो भी आ रही है, ठीक है। तो एसिड रेन से बचने के लिए हमको इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है, हमारा एयर पोल्यूशन जो है उसको क्या करना है, कम करना है।
और एक नई चीज़ बता दूं कि जितनी भी हमारी एडवांस्ड कंट्रीज़ है हमारे वर्ल्ड में, वो अब क्या कर रहे हैं, इस एसिड रेन से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे ही बारिश का टाइम हुआ तो वो हेलीकॉप्टर के थ्रू या ड्रोन के थ्रू क्या कर रहे हैं, कुछ वीक बेसिस जो है उनका छिड़काव, उनको स्प्रिंकल कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, कि जैसे ही एसिड रेन आए तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन और जो इफेक्ट ऑफ एसिड जो है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, अब यहाँ पे सेम केस है कि एसिड रेन जो है वो इन सबको नुकसान पहुँचाती है, उसके साथ में एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी है इनके लिए भी कि ये क्या है, डेंजरस है। जैसे हमने बारिश में नहा लिए तो वो बारिश अगर एसिडिक रेन होती है तो होता क्या है, हमारी स्किन जो है, हमको स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब एसिड रेन जब होगी तो हमारी जो सॉइल है उसका पीएच जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑफकोर्स सी बात है, बिकॉज एसिड रेन का जो पानी है वो आखिर आएगा कहाँ, मिट्टी में ही आएगा। तो ठीक है, तो एसिडिक रेन जो होगी वो हमारी पीएच, अगर सॉइल जो है वो एसिडिक इन नेचर हो गई तो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको क्या पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए भी अब क्या किया जाता है कि सॉइल जो है उसके अंदर कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं जो कैसे हो, बेसिक इन नेचर हो। तो जैसे ही एसिडिक रेन का वाटर वहाँ आए तो उन दोनों की रिएक्शन होकर न्यूट्रलाइजेशन हो जाए और हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या हो, इट विल बी गुड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विच टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन आवर लाइफ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। सबसे पहला एसिडिटी इन स्टमक, टूथ डिके, पीएच ऑफ सॉइल, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट और एसिड रेन। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे डेली लाइफ में अपने जनरल नॉलेज के लिए भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सम यूजफुल कंपाउंड्स इन आर डेली लाइफ। ऐसे कुछ यूजफुल कंपाउंड, दे कैन बी सॉलिड, बेस और सॉल्ट। हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि वो कंपाउंड जो है उसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके यूजेस क्या है। टिल देन, थैंक यू।